नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया के विशेष कार्यक्रम निरोग मंत्रा में और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम अहमद जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके लिए कारगर साबित होने वाली हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम किसी रोग पर या उस चर्चा करें उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ से आप यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, कैसे आप चिकित्सा के क्षेत्र में आए? अब आपके शहर में आपकी घरेलू जरूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 9 to 9 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636, 929 बाजार। बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365। एक्चुअली ये इसकी स्टार्टिंग हो गई बिल्कुल मेरे चाइल्डहुड से, मेरे बचपन से। तो बचपन में जब बीमार होते थे और पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो इंजेक्शन लगाया जाता था। तो उस वक्त मेरे माइंड में एक बात आती थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है और ऐसा डॉक्टर बनना है कि मैं अपने पेशेंट का बगैर इंजेक्शन के ट्रीटमेंट करूँगा। ये मेरा बचपन से एक मोटिवेशन, मेरा फैक्टर बना और मैं धीरे धीरे उस लाइन में बढ़ता गया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अपने उस गोल को अचीव किया और मैं पिछले 20 साल से यहाँ सिकंदराबाद में जो है अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। अब अगर बात की जाए वर्तमान में जो तमाम तरीके के मरीज़ आपके पास आते होंगे, तो किस तरीके के मरीज़ आते हैं? देखिए, जनरली तो सीजनल पेशेंट होते हैं। अब जैसे आजकल ये वेदर चेंज हो रहा है तो इसमें वायरल के पेशेंट होते हैं, मलेरिया के पेशेंट भी होते हैं और वैसे मिक्स होते हैं। मेरे पास डायबिटीज़ के केसेस भी आते हैं, मेरे पास स्किन डिजीज़ के केसेस भी आते हैं, मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, इन सब के पेशेंट भी आते हैं, माइग्रेन के पेशेंट आते हैं और बाकी गैस्ट्रोएंटाइटिस है, डायरिया वगैरह, इसके पेशेंट भी आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जैसे देखा है कि एक दवाइयों के ऊपर जो मरीज़ डिपेंड रहता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे दवाइयों का कम सेवन करके अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है? जी देखिए, एक तो ये जो वायरल बीमारियां होती हैं इनका तो ये होता है कि ये 5 दिन 7 दिन ठीक से अगर पेशेंट प्रिकॉशन ले रहा है, सावधानी बरत रहा है और ठीक से अपना डॉक्टर की देखरेख में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है तो वो 5 से 7 दिन में ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको कि लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है और वो ये बीमारियां पहले शहरों में हुआ करती थी, बड़े लोगों में बीमारियां होती थी। आजकल ये बीमारियां गांव देहात में भी हैं और गरीब में, अमीर में, सबको ये बीमारियां। पहले इन बीमारी के बारे में माना जाता था कि ये बीमारी 60 साल से ऊपर होती हैं। अब ये बीमारी 30 साल, 20 साल, इवन 10 साल के बच्चों में देखा जा रहा है। अब थोड़ा सा ये मैं बता दूँ कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ की कैटेगरी में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ की कैटेगरी में वो आप बीमारी आती हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान से निकल करके आती हैं। उसमें जो नंबर 1 है वो डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, फैटी लीवर। फैटी लीवर भी 2 तरह का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, और ऑस्टियोआर्थराइटिस और ओबेसिटी, मोटापा। ये कुछ बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अब इसमें चूँकि जाहिर सी बात है कि बीमारियों पे साइंस ने बहुत तरक्की की पूरी दुनिया में इसका इलाज भी हो रहा है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, साइंस आगे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे रिसर्च आ रही है, लेकिन बीमारियों का ग्राफ कम नहीं हो रहा है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अब
मैं अपनी ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, लेकिन बीच बीच में ये सारे क्वेश्चंस भी मेरे दिमाग में आते हैं और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था, तो मैंने फिर डिफरेंट कोर्सेज़ किए, कुछ ऑनलाइन किए, कुछ ऑफलाइन किए, और उन कोर्सेज़ को करने के बाद मैंने खुद नॉलेज ली, अपने आप को एजुकेट किया, स्पेशली इन द एरिया ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज़। उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम मरीज़ हमारे पास एक आया, सपोज़ करिए एक डायबिटीज़ का पेशेंट हमारे पास आया, तो उस डायबिटीज़ के रीज़न हम देखेंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट कराएंगे। अब दवाएं हमने लिख दी, लिमिटेड दवाएं हैं डायबिटीज़ के लिए, वो बड़े डॉक्टर से भी ले लेता है, कई बार छोटे डॉक्टर भी जानते हैं, कई बार जो केमिस्ट होता है ड्रग शॉप वाला वो भी जानता है कि ये दवाई डायबिटीज़ की है, वो भी मरीज़ को दे देता है, लेकिन उससे बीमारी का सॉल्यूशन नहीं निकलता। चूँकि डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ जो है ये हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान से निकल के आ रहा है। तो डॉक्टर का जो सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है वो ये बनता है कि वो पेशेंट को एजुकेट करे, उसको जागरूक बनाए, उसको ये जानकारी दे कि डायबिटीज़ क्यों हुई है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉलेज देने के लिए, एजुकेट करने के लिए हमारा इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। अगर हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि पेशेंट आया, उसको दवाई लिख के दे दिया, वो जाए अपना टेस्ट कराता है, तो कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, अगर सपोज़ करिए किसी की डायबिटीज़ है, उसको शुगर बढ़ी हुई रह रही हो, तो हमारा चूँकि शुगर अगर किसी पेशेंट को हुई है तो उसकी शरीर में और दूसरे प्रॉब्लम्स होंगी। पेशेंट को कुछ दिन के बाद में जो है वो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, उसके बाद उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उसको होने लगती है। तो अब डायबिटीज़ को तो हमने दवाई से जो है मैनेज कर लिया, फास्टिंग जितनी होनी चाहिए या खाने के बाद वाली पीपी शुगर जितनी होनी चाहिए, लेकिन पेशेंट जो है वो कभी भी अपने आप को हेल्दी फील नहीं करता। वो जो बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार उसकी बनी रहती हैं। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं पेशेंट को अपने एजुकेट करता हूँ, मेरा ज़्यादा फोकस जो होता है वो उसको एजुकेट करने में होता है, उसका खान पान चेंज कराने में होता है, उसकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल चेंज कराने में होता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर मैं पेशेंट को एजुकेट करता हूँ और पेशेंट उसको फॉलो करता है, तो पेशेंट की डायबिटीज़ भी मैनेज होती है और पेशेंट की बॉडी में जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस थे, दूसरी प्रॉब्लम थी, वो भी मैनेज होती है। तो मैं तो दूसरों को तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता, बट मेरा अपना ज़्यादा फोकस इसी बात पर रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट को एजुकेट करूं। और जब उसका एजुकेशन मैंने पेशेंट को अपने एजुकेट किया, पेशेंट ने फॉलो किया, उसके रिजल्ट्स मैंने एक पेशेंट पर नहीं, मैंने बहुत सारे पेशेंट पे देखे। आज मेरे बहुत सारे 10-10 साल, 15-15 साल पुराने पेशेंट जो थे, जो मेडिसिन ले रहे थे, जब मैंने उनकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड घटाया, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज कराया। देखिए, अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें 3 पैरामीटर्स को फॉलो करना होता है: स्लीप, डाइट, जिसको हम न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, और एक्सरसाइज। स्लीप का मतलब ये है कि हमें रात को 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना है, अर्ली सोना है, अर्ली जागना है, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। और जो बात रही न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में अगर हमें डायबिटीज़ है या ओवरवेट है, तो हमें वो फूड लेना है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, फैट इसमें ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, विटामिन मिनरल्स, ये हमें लेना है। तो अगर तीनों में से हम किसी एक को भी अगर हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम अपने आप को हेल्थ के गोल को अचीव नहीं कर सकते। हमें तीनों पिलर्स को एक साथ फॉलो करना होता है: समय से सोना, व्यायाम करना और न्यूट्रिशन। जो पेशेंट मेरे 10-10, 15-15 साल से थे, इसको फॉलो कर रहे थे, जब मैंने उनको एजुकेट किया, उन्होंने फॉलो किया, आज बहुत सारे पेशेंट हैं। काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास लोग आते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट भी हैं और जो ओरल मेडिकेशन पे चल रहे थे। मेरे बहुत सारे पेशेंट की इंसुलिन बंद हो गई और उनकी दवाएं सब बंद हो गई। दे आर फीलिंग हेल्दी, वो बहुत अच्छा हेल्दी फील करते हैं। उनके ब्लड शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। उसके अलावा जो उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती थी, जब उन्होंने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो ब्लड प्रेशर की कोई दवाई नहीं खाते। एक थेरेपी कोई है जो कप थेरेपी के तौर पे या और भी किसी नाम से जानी जाती है, उसके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे। जी, ये बेसिकली हिजामा इसको बोला जाता है, कपिंग थेरेपी, और इसको अरबिक मेडिसिन भी कहा जाता है। चाइनीज़ में ये बहुत पॉपुलर है और अब पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि यूरोप में
ये बहुत पॉपुलर हो रही है। स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो एथलीट्स हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने अभी लास्ट ईयर इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा मैंने कपिंग थेरेपी के ऊपर किया है और मैं पेशेंट्स को करता हूँ। बहुत सारी ऐसी पेन की कंडीशन होती हैं जिसमें मेडिसिन का रोल नहीं आ रहा है। पेशेंट बताता है कि साहब दवाएं खाते हैं और जब तक दवाई का असर रहता है, फ़ायदा रहता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है। स्किन डिजीज़, स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस, हेयर फॉल, तो इन सब केसेस में जब मैं पेशेंट के ऊपर इसका अप्लाई करता हूँ तो मैंने इसके अल्टीमेट रिज़ल्ट देखे और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तमाम बीमारियों का इलाज है कपिंग थेरेपी, हिजामा। इसमें जो बेसिकली होता ये है कि कपिंग, ये हिजामा भी दो तरह का होता है। कि वेट थेरेपी होती है, एक ड्राई होती है। वेट में क्या होता है कि कप्स हम लगाते हैं साइड पे जहाँ हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, उसको हम वैक्यूम क्रिएट करके 5 से 7 मिनट के लिए वो एरिया सुन हो जाता है और उसके बाद हम स्टरलाइज कप्स लगाते हैं और स्टरलाइज ब्लेड से पूरा हाइजीन मेंटेन करके फिर हम बारीक बारीक कट्स लगाते हैं। तो जो हमारा सुपरफिशियली जो मॉर्बिड मटेरियल होता है स्किन का, वो ऊजिंग के प्रोसेस से वो बाहर आ जाता है, तो पेशेंट को इमीडिएट उसमें रिलीफ होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, सपोज़ करिए एक नाली आपके घर के बाहर है, उसमें अगर कचरा जमा है तो उसको वो साफ़ नहीं रहेगी। जब आप कचरा साफ़ कर देंगे उसका, तो वो ऑटोमेटिकली नाली साफ़ हो जाएगी, उसमें फ्लो प्रॉपर हो जाएगा। तो सेम सिस्टम हमारी बॉडी का है। बॉडी में अगर फ्लो प्रॉपर है तो हमारी बॉडी बीमारियों से फ्री रहती है। तो ये इसका हिजामा मैं करता हूँ। मैंने यहाँ 2 बार कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें फ्री कैंप मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। हैदराबाद से डॉक्टर एहसन फारूकी, डॉक्टर मिनहाज, जो कि बहुत बड़े आइकॉन है, वर्ल्ड वाइड कपिंग थेरेपी के एक्सपर्ट हैं, जो जाने जाते हैं, वो लोग आए थे। उन्होंने यहाँ पे हमने कैंप लगाया, पेशेंट्स 600 पेशेंट को हमने ट्रीट किया और मोस्ट ऑफ देम गेट्स बेनिफिट थ्रू हिजामा। अभी भी मैं करता हूँ, जिन पेशेंट को ज़रूरत होती है मैं उनको एडवाइस करता हूँ, जो इसको फॉलो करते हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट पड़ा। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि अगर आप ये सोचें कि हिजामा करने से ही सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। हिजामा तो एक पार्ट है। सबसे पहले हमें अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, हमें अपने खान पान को ठीक करना है और खान पान को ठीक करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या नहीं खाना है। क्योंकि आजकल आप देखिए कि बच्चों में मैं देखता हूँ ओबेसिटी और फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। आज से 10 साल पहले डॉक्टर्स इस बात पर ध्यान भी नहीं देते थे कि बच्चों का भी फैटी लीवर हो सकता है। आज हम बच्चों के जब टेस्ट कराते हैं, LFT कराते हैं, तो उनके निकल करके आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो यही है कि डाइट चेंज। तो कौन सी डाइट? कार्बोहाइड्रेट डाइट कौन सी है? अनाज जितने हैं, स्पेशली मैदा, फास्ट फूड जितना है, जितने पैकेज्ड फूड है और जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब के सब शुगर हैं और ये बॉडी को जाकर डैमेज करते हैं। शुगर जा कर के जितना बॉडी यूटिलाइज़ करती है, उससे जो एक्स्ट्रा बचता है वो लिवर हमारा इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट करके और हमारी बॉडी में वो डिपॉजिट कर देता है। उससे वेट बढ़ने लगता है। जब वेट बढ़ता है, लीवर फैटी होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, वहाँ से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो वेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ होगा। अगर क्योंकि अभी ये जो थेरेपी जिसके बारे में आपने बताया, बहुत लोग जागरूक नहीं हैं, बहुत लोग हो सकता है इसके वो लेकर डरते हैं कि कट लगाए जाएंगे, तो क्या ये कहीं कोई नुकसानदायक या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट? देखिए, जनरली देखा ये जाता है कि कोई भी थेरेपी जब पॉपुलर होती है, कोई ट्रीटमेंट होता है, तो उसको अनक्वालिफाइड लोग भी करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी ये थेरेपी कराए तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर से कराए। और डॉक्टरों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कपिंग थेरेपी हम कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ों का, कुछ पैरामीटर्स का जानना ज़रूरी है। एक तो ये है कि पेशेंट्स के हमें इन्वेस्टिगेशन कुछ करानी होती है, डायबिटीज़ चेक करानी होती है, उसका CTBT क्लॉटिंग ब्लीडिंग टाइम हमें चेक कराना होता है। और अगर वो सपोज़ करिए कि खून को पतला करने वाली दवाएं जो ब्लड थिनर कहलाती हैं, अगर वो ले रहा है
तो हमें उसको कपिंग थेरेपी करने से 3 दिन पहले उसको बंद करना होता है। जहाँ तक रहा साइड इफ़ेक्ट का सवाल, तो अब तक मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट का कपिंग किया है, मुझे अभी तक किसी भी पेशेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। बस ये है कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होना चाहिए पेशेंट का, और पेशेंट के दिल में जो डर है, जो फियर है, आप उसको मोटिवेट करिए, उससे बाहर निकालिए। और जब पेशेंट मोटिवेट हो जाएगा तो उसमें जनरली कुछ पेशेंट ने कंप्लेंट की कि वो थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ फियर, और इसका मैंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा। बस मैं अगेन एडवाइस यही करूँगा कि डॉक्टर्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं कि वो जिस पेशेंट का हिजामा कर रहे हैं उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है वो ज़रूर कराएं। और लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो हमेशा जब भी कपिंग थेरेपी हिजामा कराएं, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएं। लोग जो हैं वो बीमार होने का वेट ना करें। मेरा तो एक ही स्लोगन है, नो द डायबिटीज़ फॉर नो डायबिटीज़। आप डायबिटीज़ के बारे में जानिए ताकि डायबिटीज़ ना हो, चूँकि ये नंबर 1 किलर है और ये बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। और डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली, जो कि दुनिया में 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। अगर हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट रखें, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट कम रखना है, समय से सोना है और थोड़ा सा व्यायाम एक्सरसाइज करनी है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। मेरा ये मैसेज है और एक मिशन मेरा है, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं जितना हो सकता है मैं लोगों को एजुकेट करूँगा, क्योंकि हमारा एक पर्पज़ है कि अगर हमने किसी एक इंसान को एजुकेट किया, उसको हमने ये बता दिया कि डायबिटीज़ या लाइफ स्टाइल डिजीज़ से आप कैसे बच सकते हैं, या अगर हो गई है तो कैसे ठीक हो सकते हैं, तो और अगर उसको रिज़ल्ट मिला है तो वो 10 लोगों को एजुकेट करेगा। और इसका मैंने रिज़ल्ट देखा है, मुझे ये मैंने फ़ील किया है। तो लोग बताते हैं कि साहब हमें उन्होंने बताया था, हमने उसको फॉलो किया तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। तो चूँकि एक माउथ पब्लिसिटी होती है और पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी होती है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारे युवा हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई संदेश हो आपका TV 30 इंडिया के माध्यम से? देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको गोल सेट करना, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। उसके बाद वो कैसे करना है, ये सेकंड चीज़ आ रही। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। अगर आपका मेडिकल फील्ड में आने का गोल है तो अब आपको जाहिर सी बात है हार्ड वर्क, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना है, कंपटीशन बीट करना है, और कंपटीशन बीट करने के बाद अगर आपने अच्छे से एग्ज़ाम पास किया तो आप आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली यही आता है कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपको ये गोल्स अपना सेट करना है, अच्छे से पढ़ाई करिए, कंपटीशन बीट करिए, डॉक्टर बनिए, और डॉक्टर बनिए, बिजनेसमैन मत बनिए। ये मेरा ख़ास तौर से यूथ को मेरी एडवाइस है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बताई और ये लोगों के लिए जो है बहुत कारगर सिद्ध होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद TV 30 इंडिया को समय देने के लिए। अब आपके शहर में आपकी घरेलू जरूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 929 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636, 929 बाजार। बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।